तो गैस मैंने अभी शेविंग करवा लिया, दाढ़ी बनवा ली। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों आज आ गया हूँ सऊदी अरब में सैलून के दुकान में शेविंग करवाने, और आप लोगों को दिखाऊंगा कि सैलून के दुकानों पे जो काम करने वाले होते हैं वो उनकी सैलरी क्या होती है, उनकी तनख्वाह क्या होती है, रियालों में क्या होता है, और उनको कन्वर्ट करेंगे रुपये में, इंडियन करेंसी में, तो उनके कितने बनते हैं। तो ये सारा चीज़ आपको फुल डिटेल में बताने वाला हूँ। अभी फिलहाल मैं सोफा पे बैठा हूँ, आप देख सकते हो, क्योंकि आप यहाँ सऊदी अरब में सैलून के दुकानों में आएंगे तो हर एक दुकान में आपको सोफा मिल जाएगा बैठने के लिए। और अभी आपको दिखाता हूँ बैक कैमरा करके जो सैलून का दुकान किस तरह का होता है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर देखें, और मेरे यूट्यूब चैनल पे आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन घंटे को प्रेस कर देना हमेशा के लिए, ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। यदि आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो आप फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लें। तो दोस्तों यही है सैलून का दुकान, आप देख सकते हो। ये जो काम करते हैं नाई का, ये भाई साफ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ सफाई का बहुत ज़रूरी ख्याल रखना पड़ता है। नहीं तो यहाँ चेक इन के दरमियान चेक इन करने वाला आ जाता है तो देखता है गंद फैला हुआ है और सफाई नहीं है, तो जुर्माना लगा देता है, मुखालफा लगा देता है। बलदिया वाला जो चेक इन वाले आते हैं, जिसको म्यूनसिपाल्टी वाले बोलते हैं, तो यहाँ सख्त जो है ख्याल रखा जाता है साफ सफाई को। यही देख सकते हो, अब यही है। तो गैस मैंने अभी शेविंग करवा लिया, दाढ़ी बनवा लिया हूँ, और उन भाई से बात करना चाहा तो वो मना कर दिया कि भाई अभी इस तरह से मैं नहीं बता सकता हूँ, यहाँ मुझे दिक्कत हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि मुझे बोला है कि आप ही बता देना। मुझे बता दिया है ऐसे ही, बगैर वीडियो के, बगैर रिकॉर्ड किए हुआ, इस तरह से मुझे बता दिया है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। अपनी गाड़ी में चलता हूँ, गाड़ी में बैठकर आराम से आप लोगों को मैं बताऊंगा कि क्या सैलरी वगैरह क्या चीज़ होता है, सारा डिटेल में आपको मैं बताऊंगा। तो दोस्तों अभी मैं अपने गाड़ी में आ गया हूँ, और आप लोगों को मैं बता दूं, यहाँ बाल काटने का 10 रियाल 15 रियाल लेता है, और दाढ़ी का भी 10 रियाल लेता है। तो मेरे से भी इतना ही लिया है। और मैं बता दूं, अगर आपको कोई जान पहचान वाला या कोई ऐसे दोस्ती यारी हो जाता है तो उससे थोड़ा कम बेसी करके ले लेता है, वो ज़्यादा नहीं लेता है, ठीक है। और अगर सऊदी लोग का बाल काटता है या शेविंग करता है तो उनसे जो है 20 रियाल 25 रियाल तक के भी लेता है, दोनों चीज़ का। यहाँ तक के 30 रियाल भी ले लेता है कोई कोई आदमी। तो यहाँ का यही हिसाब है। और बता दूं दोस्तों, अब रह गई कमाई की बात। तो कमाई आपके पास जितना काम आएगा और जितना काम करेंगे तो उतना ही आप ज़्यादा कमाएंगे। और मैं बता दूं दोस्तों, और यहाँ आने के लिए, सैलून के काम में आने के लिए, नाई के काम में आने के लिए आप वीज़ा कहाँ से ले, बात रह गई। तो वीज़ा लेने के लिए आपको एजेंट से लेते हैं। तो एजेंट क्या करता है, ज़्यादातर के मैं देखा हूँ, अपनी तजुर्बे से मैं बता दूं कि ज़्यादा करके किसी भी लाइन में भेजता है ना, विदेश, सऊदी अरब या कहीं भी भेजता है एजेंट लोग, तो ज़्यादा करके उसके बाद झूठ ही निकलता है, फ्रॉड ही निकलता है। वहाँ बोलता है कुछ, यहाँ निकलता है कुछ। तो ये चीज़ जो है ना, एजेंट के साथ बहुत फ्रॉड होता है। एजेंट से ना वीज़ा ले तो ही बेहतर है। सैलून के काम के वीज़ा लेने के लिए, नाई के काम का वीज़ा लेने के लिए आप अपने ख़ास आदमी से, आपके कोई रिश्तेदार है सऊदी में या आपके कोई दोस्त यार है, उससे लेते हैं तो सबसे बेहतर होगा। सबसे बेहतर इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि वो जो वीज़ा देगा आपका कोई रिश्तेदार या दोस्त यार, तो वो उसको सारा चीज़ डिटेल आपको वो बता देगा आपको, वो उसको सब चीज़ पता होगा। तो यहाँ आने के बाद आपको समझा भी देगा। और रह गई बात
कि आप कमाई की तो महीने के कितने कमाते हैं, तो महीने में आप खुद का काम करेंगे कफील से इस तरह से बात कर लेंगे कि जैसे आपको महीने में मैं इतना दूंगा, मैं खुद का काम करूंगा। तो आप कफील से इस तरह से बात कर लेते हैं कि महीने में आपको 400-500 रियाल दूंगा, आप मेरा कफील रहेंगे, मैं खुद का काम करूंगा, जो भी कमाऊंगा खुद रखूंगा। तो आप इस तरह से अगर करते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 2000 रियाल 2500 रियाल महीना का कमाएंगे, ये सारा चीज़ ले करके। क्योंकि उसमें अपना जो है काम करने के अंदर में सब चीज़ खुद करना पड़ता है, रूम भी अपना होता है और पानी बिल भी अपना होता है और लाइट बिल भी अपना होता है, प्लस इकामा जो होता है वो भी अपना होता है। तो ये सब चीज़ के काट करके भी, ये सब खर्चा करके जो है आपको ये सारा चीज़ बना करके, ये सारा चीज़ जो है पैसा दे करके, तब भी आपको इतना महीना बच जाएगा 2000 रियाल 2500 रियाल। ये काम के ऊपर डिपेंड करेगा, ज़्यादा काम का तेज़ी है तो 2500 रियाल तक के भी कमा सकते हो, और या नहीं तो नॉर्मल से नॉर्मल आपको 2000 रियाल तो कोई नहीं रोक सकता, 2000 रियाल आप कमा सकते हो। अब 2000 रियाल अब मैं नॉर्मल में बात कर लूँ इंडिया करेंसी रुपया में, तो 2000 रियाल का आपको मैं बता दूँ तकरीबन अभी के रेट में, अभी जो रेट चल रहा है तो 40,000 42,000 रुपया बैठता है। तो आप महीने के इतना कमा सकते हैं अगर आप खुद का काम करेंगे। और मैं बता दूं आपको, ज़्यादातर के मैं यहाँ देखता हूँ नाई वाले जो काम करते हैं, सैलून शॉप पर काम करते हैं, वो खुद का काम करते हैं, सैलरी पे बहुत कम करते हैं। सैलरी पे इक्का दुक्का बहुत कम मिलेगा, ज़्यादातर के 1-2 मिल गया वही है, लेकिन खुद का काम ज़्यादा यहाँ करते हैं। और मैं बता दूं सैलरी पर अगर काम करते हैं तो सैलरी पर अगर क्या होता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1500-1600 सैलरी आपको कफील देगा, आपसे काम करवाएगा, आप खुद कंटिन्यू काम करेंगे उस पर, महीने में आपको जो बात होगी, जो तय होगा सैलरी का 1500 या 1600 उतना ही देगा। और सारा मेंटेनेंस खुद करेगा कफील, रूम का भी, पानी का भी, इकामा, सब चीज़ बना करके, सब चीज़ करके आपको कफील देगा। आपको सिर्फ काम करने से मतलब है और आपको सैलरी से मतलब है। हाँ, रह गई खाना की बात, तो खाना आपको जो सैलरी में देगा तो उसी टाइम आपको बात कर लेना है, तय कर लेना है कि खाना प्लस में है या उसी 1500-1600 में ही है, तो उसी टाइम आप बात कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। तो अगर आप उतना ही में 1600-1500 में अगर खाना रहता है तो आपको 300 से 350 रियाल खाना में चला जाएगा। अभी महंगाई इतनी हो गई है, इस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि महंगाई सऊदी में काफ़ी ज़्यादा हो गया खाने पीने वाले चीज़ों पे, और मोबाइल वोबाइल खर्चा भी है। तो ये सब लेकर के 400-450 रियाल आपका ख़त्म हो जाएगा, खर्चा हो जाएगा। तो बेहतर ये है कि लोग यहाँ जो काम करते हैं, नाई वाले, सैलून वाले, तो खुद का काम करते हैं, उसमें सारा चीज़ मेंटेनेंस कर लेते हैं और उतना बचा लेते हैं। तो मैं यही कहूँगा आप लोग सैलरी पर ना आए, खुद का कोई रिश्तेदार पकड़े, कोई रिश्तेदार से बात करे और वीज़ा ले, और तब आवे सैलून के काम में, नाई के काम में, तो बेहतर रहेगा। और खुद का काम करेंगे तो ज़्यादा पैसा कमाएंगे और अच्छा पैसा कमाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के मार्फत से आपको समझ में आ गया होगा कि सैलून की दुकान पर और सैलून के कामों में कितनी सैलरी है और कितनी तनख्वाह है, कितनी कमाई है, और बाल काटने का, शेविंग करने का कितना पैसा लिया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको फुल तरीका से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इस वीडियो को अभी से एक लाइक कर दो और दोस्तों में शेयर कर दो। आज के वीडियो बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।